हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी से रिलेटेड टॉप प्रश्न को देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई, उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग। आपको बता दें कि पुत्र वियोग कविता के राइटर सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्सेसे सम्मान से। अर्थात जो मैग्सेसे सम्मान है ना, इसे क्यों दिया गया था, तो समाज सेवा के लिए दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिताब दियारा, सारण बिहार। साथ ही आपको भी बता दें कि इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था और इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम संपूर्ण क्रांति है। अगले नंबर प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको बता दें कि इसका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और कब हुआ था, तो 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम अर्धनारीश्वर है। फ्रेंड्स, ये अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है। ऑप्शन ए है राम और सीता, ऑप्शन बी है राधा और कृष्ण, ऑप्शन सी है शंकर और पार्वती, और ऑप्शन डी है गणेश और लक्ष्मी। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शंकर और पार्वती। उसके बाद क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उबरसी पुस्तक के लिए। अर्थात इन्हें उबरसी पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो आपको भी पता होगा कि मालती के पति एक प्रकार के डॉक्टर थे और यह गैंग्रीन बीमारी की इलाज करते थे। फ्रेंड्स, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आम। अर्थात जो महेश्वर है ना, वो आम लाए थे और ये कथी में लेकर आए थे, तो पेपर में लिपट कर लेकर आए थे। कभी कभी इस प्रश्न को भी पूछा जाता है। आपको बता दें कि रोज के राइटर कौन है, तो अज्ञे जी है। अगला प्रश्न है कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नौजवान भारत सभा। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, करतार सिंह सराभा को। देखिए फ्रेंड्स, जो एक करतार सिंह सराभा है ना, इसे मात्र 19 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। इसके बारे में कहा जाता है कि भगत सिंह हमेशा इसकी तस्वीर अपने जेबों में रखा करते थे। उसके बाद क्वेश्चन है कि धांगड़ किस जगह से आए थे। तो आपको बता दें कि वो जो धांगड़ है ना, ये दक्षिण बिहार के नागपुर के पठार से आए हुए थे। कहीं कहीं नागपुर भी दे दिया जाता है ऑप्शन में। साथ ही आपको भी बता दें कि धांगड़ शब्द का मतलब होता है भाड़े का मजदूर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से है। तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। आपको बता दें कि उसने कहा था कि नायक लहना सिंह है और किनके द्वारा लिखा गया चैप्टर है, तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। तो वह सूत काटती दिखाई पड़ती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुनि कौन थी। तो आपको भी पता होगा कि मुनि बिस्नी की बेटी थी। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और मानक की बहन थी। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है
ऑप्शन नंबर ए वाद विवाद संवाद पुस्तक से। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अशोक वाजपेयी। उसके बाद क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी। आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम जन जन का चेहरा एक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो आपको बता दें कि उनका नाम था हेनरी लोपेज। और यह किस चैप्टर से कहा गया है? तो इस चैप्टर का नाम था पेशगी। देखिए फ्रेंड, जो ये क्वेश्चन है ना, ये स्टोरी ऑफ हिंदी से लिया गया है। कभी कभी बिहार बोर्ड स्टोरी ऑफ हिंदी से भी प्रश्न को पूछ लेता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। और इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम क्या है? तो कड़वक है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाभादास किस धारा के संत थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वैष्णव दर्शन। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था? तो इसका एब्सोल्युटली राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी वृंदावन। आपको बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम छप्पे है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है? तो आपको बता दें कि यह शोक गीत है, क्योंकि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, इसका पुत्र खो जाता है, इसलिए जो यह कविता है ना, यह शोक गीत है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन पुरस्कार मिला था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सक्सरिया पुरस्कार। उसके बाद क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए? तो आपको बता दें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कारा अधीक्षक। साथ ही आपको ही बता दें कि इनके द्वारा लिखे गए चैप्टर का नाम गांव का घर है। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चिर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तुमुल कोलाहल कलह। और इनके द्वारा लिखे गए राइटर का नाम जयशंकर प्रसाद है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने 1 से 25 प्रश्न को देखे हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।